इस लेक्चर में हम जनरल ओवरव्यू लेंगे न्यूरल नेटवर्क का कि उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं और उसमें हाइपर पैरामीटर्स कौन से हैं, क्यों न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग आजकल ज़्यादा इन हुई है, वो रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर रही है। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे ये कहा जाता है कि आप हाउस के साइज की बेस पे आप उसकी प्राइस को प्रोटेक्ट करें, तो ये हमारे पास सिंपल रिग्रेशन की प्रॉब्लम बन जाती है। आप क्या काम करना चाह रहे हैं? आपके पास साइज ऑफ हाउस है और उसकी बेस पे आप प्राइस प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप लीनियर मॉडल, क्वाड्रेटिक मॉडल, क्यूबिक मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन ज्यादा सूटेबल है? क्या सिग्माइड ज्यादा बेहतर है, क्या टेन एच ज्यादा बेहतर है, या रेलू ज्यादा बेहतर है? अब क्योंकि जिससे हमें पता है कि जो प्राइस है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इस तरह के लिए अगर हम रेलू एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर लें तो वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स देगा। सो अगर आपके पास इस तरीके से प्राइस है और देन अगर आप इस पे एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपने एक सिंपल सा परसेप्ट्रॉन बिल्ड कर लिया जो इनपुट ले रहा है साइज ऑफ हाउस, और उसके लिहाज से रेलू अप्लाई कर दिया। और अगर आपके पास एक रीजनेबल ट्रेनिंग डाटा है लेबल्ड, तो ये मॉडल उसके लिहाज से लर्न कर लेगा। और रेलू क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज नेगेटिव नहीं हो सकती प्राइस। अगर हम इसी एग्जाम्पल को एक स्टेप और आगे लेके जाएं कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में हाउस की प्राइस सिर्फ और सिर्फ साइज पे बेस नहीं कर रही होती, बल्कि साइज के साथ साथ नंबर ऑफ बेडरूम, जिप कोड, वेल्थ, वहाँ के सराउंडिंग्स के लिए, और इसके अलावा भी बेशुमार फीचर्स होते हैं। लेट्स से एज ऑफ हाउस एंड सोन, ये मल्टीपल फीचर्स मिलके हाउस की प्राइस को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। अब ये जो तमाम के तमाम फीचर्स हैं, नंबर ऑफ बेडरूम, जिप कोड, उसकी लोकेशन, उसका साइज, उसकी एज एंड सोन, ये सारे के सारे हमारे पास इनपुट एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे और जो हमारे पास प्राइस है वो वाई को रिप्रेजेंट करेगी। और जब हम इसको न्यूरल नेटवर्क के थ्रू सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट फीचर्स हैं, हम उनको, हमें पता है कि अच्छा साइज और बेडरूम ये दो चीजें हैं जो कि फैमिली साइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर किसी की फैमिली साइज बड़ी है तो उसके लिए ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके से किसी ने वॉकेबिलिटी को देखना है तो उसके लिए जिप कोड इंपॉर्टेंट है। स्कूल क्वालिटी देखना है तो अगेन जिप कोड और वेल्थ, ये दो सिचुएशन कंडीशन दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि इस तरह की चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल में ह्यूमन या हम लोग खुद से इस तरह के नए नए फीचर्स ड्रॉ करते हैं यूजिंग एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, और हमारे माइंड में इस तरह के पैरामीटर्स चल रहे होते हैं और जिसकी बेस पे फिर हम अपनी नीड और घर की प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं। जिस तरह आपको याद है एक्सोर के केस में जब हम न्यूरल नेटवर्क अगर इस तरीके से डिफाइन कर दें, और ये आपके पास बायस आ रहा है, तो और अगर हम न्यूरल नेटवर्क को ये इनपुट साइज, हिडन लेयर और ये आउटपुट साइज बता दें और उसे कहें तुम ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू इस इनपुट के अगेंस्ट जीरो, जीरो के अगेंस्ट जीरो, जीरो वन के अगेंस्ट वन, वन जीरो के अगेंस्ट वन और वन वन के अगेंस्ट जीरो, इसको लर्न करो, तो वो खुद ब खुद ऐसे वेट्स लर्न कर लेता है जिसकी बेस पे वो इस इनपुट के अगेंस्ट फाइनल आउटपुट देना शुरू कर देता है। और हमने ये देखा था कि ये जो हिडन लेयर्स हैं ये खुद से नए नए फीचर्स लर्न करते हैं जो कि हमने खुद पहले खुद से सोच के नए फीचर्स ड्रॉ किए थे। सो इस एग्जांपल में भी जब हम न्यूरल नेटवर्क के पास आते हैं या न्यूरल नेटवर्क के लिहाज से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो हम इनपुट में इस तरह के फीचर डिफाइन कर देते हैं, हिडन लेयर में हम यूनिट्स डिफाइन कर देते हैं और इनको फुली कनेक्टेड कर देते हैं।
देन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग डाटा वो न्यूरल नेटवर्क खुद से इंपॉर्टेंट फीचर्स लर्न कर लेते हैं और उन फीचर्स की बेस पे फिर जब वो प्रेडिक्शन करता है तो रिजल्ट्स और ज्यादा बेहतर आ रहे होते हैं। अगली स्लाइड से चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि लेट से आपने फेस रिकग्निशन की एप्लीकेशन बिल्ड करनी है, तो यहाँ पे इमेज एज एन इमेज फेस जा रहा है और ये जो डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स की लेयर्स हैं ये इस इमेज में से डिफरेंट फीचर्स लर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लाइंस आ रही हैं, स्ट्रेट लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, और इन लाइंस को यूज करते हुए हम जो फेस में डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी शेप्स को लर्न करते हैं और देन उसके बाद मल्टीपल शेप्स को यूज करते हुए ह्यूमन के फेसेस को रिकग्नाइज करते हैं और हर लेयर, हिडन लेयर अपने लिहाज से कुछ ना कुछ लर्निंग परफॉर्म करती है और फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर रही होती है। कुछ केसेस में तो हम हिडन लेयर पे जो लर्निंग हुई है उसको डिबग करके देख सकते हैं और विजुलाइज कर सकते हैं, और कुछ सिनेरियोज में हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हिडन लेयर में किस तरह के फीचर्स लर्न किए उनको विजुलाइज कर सकें। जब भी हम न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक है पैरामीटर्स, कि हमारे पास अगर मल्टीपल लेयर्स हैं तो हर लेयर के लिहाज से हमें वेट मैट्रिक्स बिल्ड करना है और उसका रिस्पेक्टिव बायस बिल्ड करना है। और दूसरी चीज होती है हाइपर पैरामीटर। पैरामीटर्स हम डायरेक्टली डाटा से ऑब्जर्व करते हैं, लर्न करते हैं। तो ये जितने भी वेट्स हैं ये हमारे पैरामीटर्स हैं। और हाइपर पैरामीटर्स क्या हैं? लेट्स से हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू है, लर्निंग रेट, इसका साइज क्या होना चाहिए? 0.1 होना चाहिए या 0.001 होना चाहिए या 0.00001 होना चाहिए? फिर ये हमारे पास है हाइपर पैरामीटर। नंबर ऑफ आइट्रेशंस, कि आपने कितने आइट्रेशंस रन करनी है, ये भी हाइपर पैरामीटर है। फिर हिडन लेयर्स, आपने एक हिडन लेयर रखनी है, दो हिडन लेयर्स रखनी है, मल्टीपल हिडन लेयर्स रखनी है, कितनी हिडन लेयर रखनी है, ये भी हमारे पास हाइपर पैरामीटर है। और इनको चेंज करने से हमारे रिजल्ट्स इम्प्रूव हो रहे होंगे या रिजल्ट्स डिक्रीज हो रहे होंगे। सिमिलरली एक और हाइपर पैरामीटर है कि हर लेयर पे कितने नंबर ऑफ यूनिट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हमारे पास 3 हिडन लेयर्स होने चाहिए, ये आपने 3 हिडन लेयर्स डिफाइन कर ली। एक पे आपके पास 4 यूनिट है, एक पे आपने 3 यूनिट्स कर लिए, एक पे आपने 100 यूनिट्स कर लिए। सो नंबर ऑफ यूनिट्स ये भी आपके पास। फिर चॉइस ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन, ये भी हमारे पास हाइपर पैरामीटर है। आप डिफरेंट प्रॉब्लम के लिहाज से डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस को सिलेक्ट करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं, देख लेते हैं। और इसके अलावा बेशुमार हमारे पास हाइपर पैरामीटर्स हैं, जैसे जैसे आप देखेंगे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हाइपर पैरामीटर के लिए हम अपने डेटे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: ट्रेनिंग, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग। ट्रेनिंग डेटा को यूज करते हुए हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं, और जब हमने हाइपर पैरामीटर ट्यून करने हैं कि अल्फा की किस वैल्यू पे हमारे पास रिजल्ट सबसे अच्छे आ रहे हैं या कितनी आइट्रेशन रन करके मेरे पास रिजल्ट्स कितने अच्छे आ रहे हैं, तो उस केस में हम वैलिडेशन डेटा को यूज करते हैं हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून करने के लिए। और जब मेरे पास वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन आ जाता है जिसको यूज करते हुए वैलिडेशन डेटा पे सबसे अच्छे रिजल्ट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, देन हम उन हाइपर पैरामीटर्स को यूज करते हुए टेस्टिंग डाटा पे एक्यूरेसी को रिपोर्ट करते हैं, और वो हमारी ट्रू एक्यूरेसी होती है। एक तो दोबारा हम अपने डाटा को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: ट्रेनिंग, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग। ट्रेनिंग डाटा को यूज करते हुए हमने वेट्स लर्न कर लिए, और उसके बाद फिर हम वैलिडेशन डाटा पे इन हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून करते हैं कि नंबर ऑफ हिडन लेयर्स इंक्रीज कर दी या कम कर दी, नंबर ऑफ यूनिट्स हर लेयर पे उनको चेंज करके देखा, लर्निंग रेट को चेंज करके देखा, नंबर ऑफ इटरेशंस को चेंज करके देखा, और देखा कि वैलिडेशन पे कौन सी पैरामीटर्स, हाइपर पैरामीटर की सेटिंग है जो सबसे बेहतर रिजल्ट दे रही। फिर हम उन सेटिंग के साथ टेस्टिंग डाटा पे अपने मॉडल को एवेल्युएट करते हैं और देखते हैं कि उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। न्यूरल नेटवर्क्स की काफी ज्यादा टाइप्स हैं, यहाँ पे अभी हमने 3 डिस्कस की हैं। स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क जो भी हमने डिस्कस किए, उसके बाद कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो मैं आपसे लेटर वीडियोस में डिस्कस करूंगा, और रेक्टल न्यूरल नेटवर्क, इनकी डिटेल्स हम लेटर वीडियोस में देख रहे होंगे। इसके एप्लीकेशन बेशुमार हैं।
आपके पास इनपुट हाउस के फीचर्स आ रहे हैं, आपने प्राइस प्रेडिक्ट करनी है। फिर आपके पास अगर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में इसकी एप्लीकेशन है कि आपके पास एड्स और यूजर इन्फॉर्मेशन आ रही है और आपने देखना है कि क्या यूजर क्लिक करेगा या नहीं करेगा। अगेन क्लासिफिकेशन एग्जांपल, इमेज आया है, ओसीआर या टैगिंग करनी है, 1000 ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लासिफिकेशन एग्जांपल, ऑडियो आ रही है, स्पीच टू टेक्स्ट अगर आपने कन्वर्ट करना है, स्पीच रिकग्निशन, ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं। मशीन ट्रांसलेशन कि इंग्लिश से चाइनीज में कन्वर्ट करना है, उर्दू से हिंदी में, उर्दू से इंग्लिश में करना है, इंग्लिश से हिंदी में करना है। सो इन तमाम के लिए हम न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करते हैं। ऑटोनोमस कार्स में न्यूरल नेटवर्क्स यूज हो रहे हैं। हर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए हम स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क काफी है। इमेजेस से डील करने के लिए हम सीएनएन को यूज कर सकते हैं। फिर स्पीच रिकग्निशन और मशीन ट्रांसलेशन के लिए आरएनएन ज्यादा सूटेबल है। और इसी तरीके से ऑटोनोमस के लिए हमारे पास कस्टम बिल्ड न्यूरल नेटवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि न्यूरल नेटवर्क या डीप लर्निंग क्यों आजकल ज्यादा यूज हो रही है, क्यों इस पे बूम आया हुआ है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अवेलेबल थ्रू द डिजिटाइजेशन। पहले हमारे पास डाटा इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता था, अब हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा अवेलेबल है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर सेकेंडली कंप्यूटेशन पावर, डाटा की अवेलेबिलिटी के साथ साथ हमारे पास अच्छे सिस्टम्स भी आ गए, लेट्स से जो जीपीयू बेस्ड है या टीपीयू बेस्ड है, जो कि इन डाटा को जल्दी प्रोसेस करने में ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास न्यूरल नेटवर्क से बड़े ज़बरदस्त ज़बरदस्त आर्किटेक्चर आ चुके हैं जो कि क्विकली लर्न कर लेते हैं। जिस तरह आपको याद है, अगर आपके पास सिग्माइड फंक्शन इस तरीके से है, और जब हमने डिस्कस किया था कि अगर वेट्स आपके यहाँ पे इनिशियलाइज होते हैं तो यहाँ पे स्लोप बहुत ही कम है, तो उसको कन्वर्ज होते 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 बहुत टाइम लगेगा। और अगर आपने रेलू फंक्शन या लिकी रेलू यूज कर लिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन है और स्लोप आपको या रेट ऑफ चेंज ज्यादा ज्यादा मिल रहा होगा और जल्दी लर्निंग हो रही होगी। सो इन रीजंस की वजह से हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। उसी चीज को एक डिफरेंट एंगल से डिस्कस किया जा रहा है कि हमारे पास डाटा आ गया हुआ है, कंप्यूटेशन पावर बहुत है, एल्गोरिदम है। अब हम उसको यूज करते हुए आइटरेटिवली अब हम आइडिया को देखते हैं, फिर कोड करते हैं, एक्सपेरिमेंट देखते हैं और उसके रिजल्ट्स देखते हैं और अपने आइडियाज को ह्यूज डाटा सेट पे वैलिडेट करते जाते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कंप्यूटेशनल पावर, पहले हमारे पास सिग्माइट था, अब रेलू आ चुके हैं और जिसमें बड़े इंप्रूवमेंट्स आ चुकी हैं। और जिसकी वजह से पहले जो एक्सपेरिमेंट जो मंथ्स लेते थे, अब वो डेज और मिनट्स में, और हम क्विकली उसको यूज करते हुए डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक और जो चीज़ है कि पहले हमारे पास जैसे जैसे अमाउंट ऑफ डाटा ज़्यादा होता जाता था, जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स थे, वो एक स्टेज तक तो डाटा ज़्यादा होने से उसकी इम्प्रूवमेंट हो जाती थी। लेकिन उसके बाद लेटर स्टेजेस पे अगर आपके पास डाटा ज़्यादा इंक्रीज होता भी जाए, तो आपके पास जो कन्वेंशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस में इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होती। लेकिन जबकि न्यूरल नेटवर्क के केस में अगर आपके पास डाटा ज़्यादा है, तो आपके पास इम्प्रूवमेंट हो रही है। मीडियम न्यूरल नेटवर्क अगर आप बिल्ड करते हैं तो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है, और लार्ज न्यूरल नेटवर्क यूज़ करते हैं तो जैसे जैसे डाटा इंक्रीज करते रहेंगे, आपके पास और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। सो न्यूरल नेटवर्क में एक एबिलिटी है कि वो जितना ज़्यादा आप डाटा उसको प्रोवाइड करें, वो उतनी लर्निंग कर लेगा। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह।